नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज हम कुछ क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के लेसन है उसमें से हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, दर्पण की बिंब से दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि आपको दिया क्या हुआ है, आपको एफ दिया हुआ है, फोकस दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो क्या होती है, उत्तल दर्पण में क्या होती है, धनात्मक होती है। 30 सेंटीमीटर दी हुई है और आपको प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है वी। वी यानी कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दाईं ओर बनता है, इसलिए इसका भी दूरी क्या रहेगी, ये धनात्मक रहेगी। तो इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, बिंब की दूरी यानी कि यू ज्ञात करना है। तो आपका तर्पण सूत्र क्या रहेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आपको याद क्या करना है, यहाँ पर आपको u याद करना है। तो 1/f ये माइनस में आ जाएगा, 1/v इज इक्वल 1/u। तो इसको मान को आप रखोगे तो 1/30 माइनस 1/20 बराबर 1/u। उसका लघुत्तम आपका आ जाएगा 60। तो इसमें से 30 दूना 60 माइनस 3 1/u यानी 1/60, यानी इसके माइनस के बचेंगे तो 1/u। तो u का मान कितना आ जाएगा आपका, माइनस के 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका आंसर जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण की बिंब दूरी सदैव होती है। बिंब दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि बिंब हमेशा बाईं ओर रहता है दर्पण के, इसलिए बाईं ओर की दूरियां होती हैं वो क्या सब ऋणात्मक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण के अंदर फोकस जो रहेगा, उत्तल दर्पण में फोकस हमेशा क्या है, दाईं ओर रहता है, इसलिए दाईं ओर की सारी दूरी क्या रहती हैं, धनात्मक रहती हैं, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण के अंदर फोकस दूरी हमेशा क्या रहेगी, बाईं ओर रहती है। तो बाईं ओर की जितनी भी दूरियां हैं वो हमेशा क्या आती हैं, ऋणात्मक मानी जाती हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब का आवर्तन होता है। आभासी और सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, इसलिए इसका आवर्धन हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहता है। किसी दर्पण की फोकस दूरी, बिंब दूरी और प्रतिबिंब में क्या संबंध है। तो इसका सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि इसे दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। लेंस का सूत्र इसमें आपको याद रखना है, इसमें माइनस आ जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसे लेंस सूत्र के नाम से जानते हैं, जबकि प्लस आएगा उसे दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र क्या है। तो आवर्धन सूत्र ये आपका m बराबर h डैश अपॉन h इज इक्वल माइनस v अपॉन u। यहाँ पर h क्या है, h डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h क्या है, ये बिंब की ऊंचाई होती है। और इसका सूत्र आपका आवर्धन सूत्र, इसको m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस v बटे में u आपका आवर्धन सूत्र कहलाता है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति
स्थिति होगी, जो अवतल दर्पण है उसके सामने अगर मान लो बिंब को अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। जब बिंब कहाँ हो, अनंत पर हो, तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस पर या मुख्य फोकस पर क्या होगा, बनेगा। मुख्य फोकस पर बनता है, एक बिंदु रूप में बनता है, और ये प्रतिबिंब हमेशा क्या रहता है, वास्तविक और उल्टा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी। जब बिंब मुख्य फोकस पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। जब बिंब फोकस पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के मध्य जब अपने बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा, और बिंब से क्या बनेगा, बिंब से बड़ा बनता है। तो पी और एफ के बीच में जब, और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखते हैं। तो बिंब को हमेशा वक्रता केंद्र पर रखते हैं। वक्रता केंद्र पर अगर बिंब की स्थिति है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और समान आकार का बनेगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनता है, बनेगा वक्रता केंद्र पर ही, लेकिन समान आकार का और उल्टी दिशा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगी, आपकी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रहेगी, तभी आपका प्रतिबिंब क्या हुआ बनेगा, आभासी, सीधा, बिंब से बड़ा बनेगा। उस स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीप्तों में प्रकाश का समांतर वितरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि किरणों को एक मुख्य फोकस पर केंद्रित करता है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसमें क्या प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किया जाता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम परावर्तन नियम से संबंधित है। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो, आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या है, और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। यानी जितना मान आपतन कोण का होता है उतना ही मान परावर्तन कोण का मान होता है। यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर के। तो ये दोनों ही इसमें नियम जाएंगे, तो ए और बी दोनों ही क्या इसमें सही है। तो इस चित्र को आपको याद रखना है, जितना कोण आई का होता है उतना ही कोण क्या है, आर का होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, तो ये प्रकाश किस प्रकार के
किरणपुंज है, तो ये समांतर किरणपुंज, सारी प्रकाश सूर्य की जो प्रकाश किरणें आती हैं वो क्या है, एक दूसरे के समांतर आती है, तो ये समांतर किरण पुंज होता है सूर्य का प्रकाश। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा वस्तु के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा, तो वह दर्पण क्या होगा, समतल दर्पण होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।